नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम सभी अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसके सेट नंबर 2 और 3 को हम लोग कंप्लीटली समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन में यूज कॉन्सेप्ट को मैं आपको याद करवाता चलूंगा। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल अलग अंदाज में आज हम लोग ये सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सेट नंबर 2 और जब सेट नंबर 2 समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेट नंबर 3 में। तो ये आपका साथियों सेट नंबर 2 और सेट नंबर 2 का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए, पहला सवाल है कि हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। यही आपका पहला सवाल है। फिर से रिपीट करेंगे, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। अब समझिएगा साथियों, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें एरर किस वाले पार्ट में। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या था? मैंने एक आपको रूल बताया था। रूल ये था साथियों कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, रूल क्या था कि किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव होता ही नहीं है। अब बताइए, मोर आपका क्या है? मोर आपका कंपैरेटिव है। बिगर क्या है? बिगर भी कंपैरेटिव है। मतलब मोर भी कंपैरेटिव और बिगर भी कंपैरेटिव, दोनों आपका बन गया कंपैरेटिव। तो दो तो कंपैरेटिव चलेगा नहीं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हटाना होगा। तो किसे हटाएंगे हम? तो हम लोग मोर को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बिगर आपका तो मेन हो गया। ठीक है, तो हम लोग मोर को यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो फिर से देखिए, क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है, सिर्फ उसका आंसर नहीं देखना, बल्कि हर एक क्वेश्चन को, है ना, आप जब यहां तक पहुंचे, आप हमारे पास आ चुके हैं, तो मैं आपको करूंगा क्या कि हर एक क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं कराऊंगा, बल्कि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद कराता चलूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इससे आपने क्या सीखा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां से मोर हट गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं। वन ऑफ माई अंकल्स, देखिए वन ऑफ माई अंकल्स यहां से ये इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। तो देखिए बहुत छोटा सेंटेंस था और इसमें हमें कुछ भी एरर दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए एरर कहां, बहुत लोगों की ये दिक्कतें होती है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि किस वाले पार्ट में एरर है, कहां एरर नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली चेक करना है कौन से टेंस में है। ठीक है, कौन से मतलब किसके साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, बस आपको यही चेक करना है। अगर ये सब सही मिल रहा है तो आपका जो सेंटेंस है साथियों वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं। वन ऑफ माई अंकल्स मतलब उनके जितने भी, जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसके जितने भी अंकल्स थे उसमें से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रही है, और जब यहां एक के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ हमने इज का प्रयोग कर दिया। बिल्कुल सही। ठीक है, और डॉक्टर इन अमेरिका, तो मतलब इसमें ये सेंटेंस में कुछ था ही नहीं जिससे हम लोग इसमें एरर बता सके। तो ये जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो अगर बिल्कुल सही है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, यानी नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। समझते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो लिखा हुआ है साथियों ही डोंट, अब समझिएगा एरर बनाने के कुछ बेसिक रूल होते हैं कि आपको मैच कराना होता है सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ कौन से वर्ब यूज हुए हैं। ठीक है, तो वो आप बस वही आपको चेक करते चलना है। ठीक है, बस आपका अगर एरर रहेगा तो एरर पता चलेगा, नहीं तो नो एरर। अब देखिए साइड से चेक करते हैं हम लोग, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। देखिए शुरुआत में सब्जेक्ट क्या है? ही, है ना। ही आपका क्या है? ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। ही क्या आपका? ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब देखिए उसके तुरंत बाद डोंट यूज हो गया। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो डू या डोंट है, ठीक है, डू या डोंट है साथियों, इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हम लोग डज या फिर डजंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो डोंट लिखा हुआ है यहीं पर आपका गलत है। ठीक है, तो ये जो डोंट लिखा हुआ है इसको हम लोग कट करेंगे और डोंट के जगह पर क्या लिखेंगे? इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डजंट। ठीक है, लिख लीजिए DOESNT, डजंट। ये आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सही करके मैं पढ़ता हूं कि ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। बहुत ही मतलब छोटा था इसमें। अब देखिए ध्यान आपको ये रखना है कि किसके साथ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसके साथ आप डोंट लगाएंगे, किसके साथ डजंट लगाएंगे। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले मैं तो आपको बता चुका हूं प्लूरल के साथ डोंट और सिंगुलर के साथ डजंट, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जब आपका थर्ड पर्सन हो, ठीक है, जब आपका थर्ड पर्सन, जितना भी थर्ड पर्सन है उसके साथ में हम लोग डजंट का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फिर से रिपीट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट में कौन कौन आ गए साथियों, आई और वी, है ना, आई और वी फर्स्ट में आ गए। सेकंड में कौन कौन आ गए, सेकंड में आ गए आपके यू। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग डू या फिर डोंट का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और इसमें किस वाले सेगमेंट में, किस वाले पार्ट में एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब समझिएगा, मैंने आपको एरर बताने के कुछ रूल बताएं, क्या क्या, कि आप सब्जेक्ट मैच कराएं, वर्ब मैच कराएं और टेंस चेक करें, ठीक है। तो देखिए इसमें एक काम करते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यहीं पर आप रुकिए। अब बताइए साथियों, ये जो लिखा हुआ है ये आपका किस टेंस में है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस टेंस में है। तो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका पास्ट में है, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका पास्ट में है। और अगर पास्ट में है, ठीक है, तो उसके बाद देखिए व्हेन आई एम गोइंग, तो यहां पर आई एम का प्रयोग सही है क्या, अगर पास्ट में तो पूरा पास्ट चलेगा, है ना, अगर पास्ट है कोई सेंटेंस तो पूरा पास्ट ही चलेगा। क्लियर, तो व्हेन आई एम गोइंग नहीं होगा बल्कि व्हेन आई वाज गोइंग, ठीक है। तो एम को आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, एम को यहां से कट कर दीजिए और एम की जगह क्या लिख देंगे आप, एम की जगह लिख सकते हैं आप वाज। क्लियर साथियों, तो देखिए एक रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी पास्ट में, है ना, जब भी पास्ट में कोई भी घटना जारी थी, कोई भी घटना हो रही थी, ठीक है, जब भी पास्ट में कोई घटना जारी थी और इसी बीच कोई दूसरी घटना हो गई तो जारी घटना के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे देखिए आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, है ना, तो ये आपका कंटिन्यूअस था, तो जो जारी घटना उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बीच घटने वाली घटना के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो काम है व्हेन आई एम गोइंग, ये मैं जा रहा था, तो ये काम आपका कंटिन्यूअस चल रहा था। ये काम जो है, ये घटना जो आपका जारी था और अचानक आपको आपका एक पुराना मित्र मिल गया, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और ये जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये तो आपका बिल्कुल सही था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब समझते हैं साथियों, देखिए नो सूनर जब भी दिखे आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर, देखिए हमारी कोशिश है कि हर एक क्वेश्चन को आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन बताएं और उसका आंसर टिक करा के मैं आगे बढ़ता जाऊं। हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ क्वेश्चन ना बताकर, क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझाते हुए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होते चले, ताकि जब भी अगली बार, है ना, जब भी अगली बार ये कॉन्सेप्ट आए तो आप उसको भूल ना पाए। जैसे समझिए नो सूनर जब भी रहे, ये जो लिखा हुआ है आपका नो सूनर, साथियों ये जब भी मिलता है तो दो चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहला कि नो सूनर का पेयर वर्ड क्या होता है, ठीक है, नो सूनर का पेयर वर्ड, तो नो सूनर का जो पेयर वर्ड होता है वो देन है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको ये चेक करना है। दूसरा, अगर कहीं भी नो सूनर रहेगा, अगर कहीं भी नो सूनर रहेगा तो वहां पर इन्वर्जन होगा। वहां पर क्या होगा साथियों, वहां पर इन्वर्जन होगा, ठीक है। मैं इन्वर्जन समझाता हूं आपका इन्वर्जन क्या होता है, फिर से रिपीट करेंगे। अगर कहीं भी नो सूनर रहे तो वहां पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। आप समझिए इन्वर्जन होता क्या है। तो देखिए इन्वर्जन होता क्या कि आपका जो नो सूनर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए इसका तुरंत बाद क्या है, वी, सब्जेक्ट है आपका। तो इन्वर्जन मतलब होता है कि सब्जेक्ट के पहले उसका हेल्पिंग वर्ब उससे पहले हो, तब उसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए वी इंटर्ड, यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो यहां पर हम लोग अपने मन से एक हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, वो है आपका हैड। क्लियर, तो इसका अगर इसको सही फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग कि नो सूनर हैड वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। अब ये सही हो गया, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग हैड का एंट्री कराएंगे, ठीक है, HAD हैड को यहां पर डाल देंगे। अब ये आपका सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहीं पर थोड़ा सा एरर था। तो ये आपका सेट नंबर 2 कंप्लीटली समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 3 पर, ठीक है। देखिए ये आपका सेट नंबर 3, शुरू करते हैं सेट नंबर 3। देखिए सेट नंबर 3 का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए सबसे पहला सवाल है कि द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है।
समझते हैं साथियों कि इसमें किस वाले सेगमेंट में एरर है और हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एरर इस वाले पार्ट में यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्टर्न। ठीक है, समझिएगा यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टर्न। तो इससे पहले जब मैंने आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, और मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट से लगभग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के भी जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उसको भी मैं कराने वाला हूं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो देखिए वहां पर जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आपको बताया था कि जो भी आपका होता है स्टर्न होता है, ठीक है, वेस्टर्न होता है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कौन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ स्टर्न पार्ट, तो इससे पहले कुछ नहीं, इसमें और कहीं कोई एरर नहीं था, बल्कि स्टर्न से पहले द का प्रयोग करेंगे। अब यह सही हो गया। अब देखिए इसको सही करके पढ़ते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है कि द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, यहां पर क्या इंटर करेगा, यहां पर आपका इंटर कर जाएगा द। क्लियर साथियों। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 2 कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब समझते हैं साथियों इसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसमें किस सेगमेंट में एरर है, खोजते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट। समझिएगा यहीं पर आपका गलत है, हु डू आई वांट कैसे है। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि यहां पर गलत है, समझिएगा। देखिए दो क्लाउज होता है, आपके सेंटेंस दो पार्ट में बटे हैं। सबसे पहला रिपोर्टिंग क्लाउज और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड क्लाउज। ये आपका साथियों रिपोर्टिंग क्लाउज। ठीक है, और इसके बाद का ये क्या हो गया, ये आपका रिपोर्टेड क्लाउज हो गया। क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट में है तो रिपोर्टेड क्लाउज भी किस में होगा, वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये पास्ट में है, ये आपका किस में दिख रहा है, ये पास्ट में है, तो इसके बाद का जो भी है वो भी पास्ट में होगा। तो आप डायरेक्टली यहां से पता लगा सकते हैं कि डू आई वांट, डू तो पास्ट होता नहीं है, मतलब पक्का इस वाले सेगमेंट में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, अब यहां से दो बातें समझिएगा। सबसे पहला कि यहां जो हु का प्रयोग है वो सही है क्या। अब हु और हुम के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, हु और हुम के बारे में जानते हैं और बिल्कुल आपको याद करते चलना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीखना, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको एकदम ध्यान में रखना है, याद करते चलना है। ठीक है, अब हु के बारे में जानिए। देखिए हु का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां हु का प्रयोग साथियों नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, हु का प्रयोग कहां होता है, नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, और हुम का प्रयोग कहां होता है, हुम का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, हु का प्रयोग कहां करते हैं, नॉमिनेटिव केस में, और हुम का प्रयोग कहां करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां क्या लगेगा, यहां आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर हम लोग हुम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हुम का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हु और हुम के बारे में कुछ और जानिए कि हु अपने साथ एक वर्ब लेता है। ठीक है, हु अपने साथ क्या लेता है, एक वर्ब लेता है, और हुम जो है वो अपने साथ कोई वर्ब नहीं लेता। तो सबसे पहले तो ये तो क्लियर हो गया कि हु के जगह पर यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हुम का। ठीक है, अब साथ में हुम के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे साथियों हुम आई वांटेड। ठीक है, डू यहां से हटेगा, क्या लिखेंगे, हुम आई वांटेड, ये सही होगा आपका। ठीक है, तो यहां जो लिखा हुआ था हु डू आई वांट, इसको आप क्रॉस करेंगे और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, हु के जगह सबसे पहले हुम में हमने चेंज किया, क्यों मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद आई वांट है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट में, आई वांटेड, है ना, आई वांटेड। अब ये सही हो जाएगा, आई वांटेड। बात क्लियर हो गया। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, इसी में आपका एरर था। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सेट नंबर 3 का कि द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। देखिए जब भी ये आपको दिखे ना ये वाला पार्ट हंग, तो हमेशा एक बार चेक कर लिया कीजिए। क्यों हम चेक करेंगे, है ना, आपके मन में सवाल आता होगा क्यों चेक करेंगे। देखिए हंग बना आपका हैंग से। ठीक है, हंग जो बनाया साथियों वो हैंग से बना, और समझिएगा हैंग का दो मतलब निकलता है। ठीक है, जो आपका जो ये वर्ड है हैंग, इसका दो मतलब निकलता है। कौन कौन दो मतलब है, देखिए जो हैंग है सबसे पहला मतलब इसका होता है लटकाना, है ना। सबसे पहला हैंग का मतलब क्या होता है, इसको आप लटकाना भी कर सकते हैं या लटकना भी कर सकते हैं। अगर देखिए कोई भी चीज को कहीं पर लटकाया जा रहा है तो उसको हम लोग वहां पर हैंग यूज करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को फांसी दिया जा रहा है तो उसका भी हैंग मतलब होता है। ठीक है, दोनों का क्या मतलब होता है, दोनों का हैंग ही मतलब होता है। हैंग मतलब लटकना और हैंग मतलब फांसी देना। लेकिन समझिएगा कि अगर हैंग का मतलब लटकना होगा, ठीक है, अगर हैंग का मतलब लटकना होगा तब देखिए इसका जो V2 और V3 होता है वो चेंज होता है, और जब हैंग का मतलब फांसी देना होता है, ठीक है, जब हैंग का मतलब फांसी देना होता है तब इसका V2 V3 चेंज होता है। ये आपको याद करना है। ठीक है, अभी मतलब इसी वक्त आपको याद करना है। फिर से रिपीट करेंगे, जब हैंग का मतलब लटकना होगा तब V2 V3 क्या होगा, तो उसका होगा साथियों हैंग हंग हंग। फिर से रिपीट करेंगे, हैंग हंग हंग, है ना। और जब हैंग का मतलब फांसी देना होगा, ठीक है, जब आपका हैंग का मतलब ये जो लिखा हुआ है फांसी देना, जब हैंग का मतलब फांसी देना होगा तब उसका अलग होगा V2 V3, हैंग हैंग्ड हैंग्ड।
ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए ये जो लटकाना है इसका V2 V3 क्या हो जाएगा, इसका V2 और V3 क्या होगा, एकदम याद करते चलना है। इसका आपका हो जाएगा हंग, ठीक है, HUNG हंग, और V3 भी क्या होगा, हंग HUNG। क्लियर। लेकिन जब हैंग मतलब फांसी देना होगा तो इसका V2 V3 क्या होगा, इसका V2 V3 हो जाएगा हैंग्ड HANGD हैंग्ड, और V3 भी यही आपका हो जाएगा। ठीक है, V3 भी यही हो जाएगा। तो यहीं पर इससे आप सोच नहीं सकते कि कितना एग्जाम में बस ये आपका एक पॉइंट से आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम में ही आपको फंसाया है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप हमारे साथ रिपीट करिएगा। देखिए जब हैंग का मतलब लटकना होता है या फिर लटकाना होता है तब V2 V3 क्या होता है, हैंग हंग हंग। ठीक है, और जब हैंग का मतलब फांसी देना तब क्या होता है, हैंग हैंग्ड हैंग्ड। क्लियर साथियों। अब देखिए, अब ये जो आपका सेंटेंस लिखा होता है इस पर आइए वापस। सेंटेंस था कि द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। अब देखिए यहां जो सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यहां पर बात हो रही है उसको फांसी देने की। ठीक है, यहां पर जो क्रिमिनल था उसको फांसी देने की बात हो रही है। अब देखिए अगर फांसी देने की बात हो रही है तो हैंग का हम लोग V2 V3 यूज करेंगे, फांसी देने वाला। और आपको अभी मैंने याद कराया कि हैंग का जो फांसी देने वाला होता है V2 V3 वो आपका हैंग्ड होता है, ना कि हंग होता है। देखिए कितना छोटा मिस्टेक दिया हुआ था और बहुत लोगों का नजर यहां जाता ही नहीं है। तो हंग नहीं होगा, बल्कि इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे हैंग्ड, है ना, HANGED। ये आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। हंग के जगह क्या लिखेंगे साथियों, हैंग्ड। ये क्लियर हो गया। अब तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा। ठीक है, इसमें एरर किस वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ही सेड दैट, यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट में है। ठीक है साथियों, ये आपका रिपोर्टिंग क्लाउज हो गया। ये यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट में, और अगर ये पास्ट में तो इसके बाद ही पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो अगला क्या लिखा हुआ है, ही विल हेल्प मी। बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पर देखिए विल लिखा हुआ है, और विल आपको पता है कि विल पास्ट में नहीं होता, बल्कि विल का पास्ट वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट क्या होता है साथियों, विल का पास्ट वुड होता है। तो ही विल हेल्प मी नहीं होगा, बल्कि ही वुड हेल्प मी होगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, तो विल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, विल के जगह पर हम लिखेंगे वुड, WOULD। तो ये याद रहेगा आपको, विल के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वुड। फिर से रिपीट करेंगे, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रहेगा। साथ ही साथ आप सिर्फ विल नहीं, अगर कहीं सेल लिखा रहे, ठीक है, कुछ भी लिखा रहा है, सेल का क्या हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है पास्ट में, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, मे का माइट हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कि द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो और भी शानदार है। समझते हैं साथियों। ठीक है, देखिए इसमें यूज हुआ एक टर्म यूज हुआ है, वो आपका फ्लेड अवे। समझिएगा फ्लेड अवे। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका फ्लेड यूज होता है साथियों, या FLED, फ्लेड। फ्लेड का मतलब सबसे पहले समझिए, फ्लेड का मतलब ये होता है क्या, फ्लेड का जो V1 होता है उसका मतलब क्या होता है, फ्ली, है ना। इसका जो V1 होता है, इसका जो V1 होता है, V1 होता है FLEE। ठीक है, फ्ली। और फ्ली का मतलब क्या होता है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, है ना, रन अवे, हरी अवे। इसका मतलब ये होता है भाग जाना। अब देखिए फ्ली का मतलब ये होता है रन अवे, तो उसके साथ हम अवे का प्रयोग क्यों करें। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 से जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो आपको कॉन्सेप्ट मतलब अपने माइंड में रखना है, वो है कि कभी भी फ्लेड के साथ अवे यूज नहीं करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे कि कभी भी फ्लेड के साथ हम लोग अवे यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका सुपरफ्लस बन जाएगा। ठीक है, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है साथियों, ये आपका सेंटेंस सुपरफ्लस बन जाएगा। सुपरफ्लस कहने का मतलब कि ये अनावश्यक हो जाएगा ना, बिल्कुल मतलब गैर जरूरी हो जाएगा। कोई चीज का काम अगर हो चुका है, एक्स्ट्रा अगर ऐसे समझिए कि आपका पेट भरा हुआ, आपको एक प्लेट लाकर नाश्ता दिया जाए, खाना दिया जाए, तो आप नहीं खाएंगे, है ना, तो अनावश्यक यानी सुपरफ्लस हो जाएगा। तो अवे को यहां से हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्यों ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, क्योंकि फ्लेड के साथ कभी भी अवे यूज नहीं करते, क्योंकि फ्लेड का मतलब ये होता है साथियों रन अवे, है ना। फ्लेड का V1 होता है फ्ली, आपको ध्यान रखना है, और फ्ली का हिंदी होता है भाग जाना, रन अवे, या फिर हरी अवे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रन अवे, और इसके साथ हम लोग फ्ली या फ्लेड के साथ कभी भी अवे यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो अवे लिखा हुआ था ये आपका गैर जरूरी था, इसको हम लोग सिंपली रिमूव कर देंगे। अब ये आपका सेंटेंस सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों,
तो आपका सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, और ये आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा साथियों। ठीक है, आपके कंप्लीट मिरर ऑफ कॉमन ईरर जो आपका जो कंप्लीट बुक है, ये बहुत ही बेस्ट बुक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको कैसा लगा, और आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों को बताइएगा साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।